आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाएं। कि जो राजा अपनी प्रजा को और उस प्रजा की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, उस राजा के गले में भारी पत्थर बांध करके वो गहरे नदी या समुद्र के पानी में छोड़ देना चाहिए। तो राजा तो खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब हैं। हरियाणा में धर्मांतरण और गोरक्षकों पर हमले लगातार जारी हैं। अभी हाल ही में मेवात में धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 मौलवियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसकी जांच की जा रही है। तो वहीं गुरुग्राम में 2 दिन पहले ही गोरक्षकों पे हमले हुए हैं, उनकी गाड़ियों पर हमले किए गए हैं, जिसमें से कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में उपचार जिनका हो रहा है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से हजारों की संख्या में गौरक्षक इकट्ठा हुए और यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे। आप जो भीड़ देख रहे हैं हमारे पीछे, इसमें देख सकते हैं कि कितने गौरक्षक हैं, इसमें युवा भी हैं और वो संत महात्मा भी इसमें भाग ले रहे हैं, जो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और डीसी साहब के माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, आइए इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा कितनी है और इस सरकार, जिस सरकार को बनाने के लिए इन्होंने दिन रात एक किया था, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना सरकार मानते थे, उस सरकार के खिलाफ इनके अंदर कितना रोष भरा है, आप खुद सुनिए। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज, अध्यक्ष गौरक्षा दल हरियाणा। और ये जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ये वैसे तो प्रत्येक भारतवासी के लिए शर्मनाक बात है। जिस देश में राम और कृष्ण का नाम लिया जाता है, जिस देश में राम और कृष्ण के मंदिर बनते हैं, उस देश में राम और कृष्ण की गौ माता को मानने वालों पर हमले होते हैं। और ये घटना जो बीती रात घटी है, हमारे 3 गोरक्षक भाई मेदांता हॉस्पिटल में मृत्यु की जंग लड़ रहे हैं, वो घायल हैं। तो उसके लिए हम आज इस बेशरम सरकार मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सरकार जिस शास्त्र को हम लोग मानते हैं, गीता, रामायण, महाभारत को, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो राजा अपनी प्रजा को और उस प्रजा की संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए, उस राजा के गले में भारी पत्थर बांध करके वो गहरे नदी या समुद्र के पानी में छोड़ देना चाहिए। तो राजा तो खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब हैं। तो खट्टर साहब या तो कुर्सी से उतर के नीचे आ जाए, अपना इस्तीफा दे दे, नहीं तो इस मेवात क्षेत्र से गो हत्या बंद कर दे। और नहीं तो ज़्यादा दिन नहीं है, सर खट्टर साहब को नीचे आना पड़ेगा और अगली बार इस हरियाणा से बीजेपी पार्टी का सफाया हो जाएगा। सरकार ये सबसे जो लवजियात है, धर्मांतरण है, ये मेवात में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। गोकसी तो है ही, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे भी सामने आ रहे। और अभी 15 अगस्त गया है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जो मेवात है, ये गांधी जी के बीज बोए हुए हैं। क्योंकि गांधी जी ने घासेड़ा में लेट गए, मुसलमानों को नहीं जाने दिया। क्योंकि देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। जो मुसलमान है पाकिस्तान में जाएंगे, जो हिंदू यहाँ रहेंगे। ये लोग, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुसलमान जो भारत में, इन सब के पूर्वज हिंदू थे। आप 300 साल पहले हाँ जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है, जो सब मुसलमानों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे जो इस देश का अन्न पानी खाते हैं, लेकिन नारे लगाते हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के। ऐसे मुसलमानों की बुद्धि को ठीक करने के लिए मोदी जी को जैसे कोरोना की दवाई निकाली, कोई दवाई ऐसी निकालनी चाहिए जिससे वो भारत माता की जय बोलने लग जाए। अभी पानीपत में भी एक घटना हुई है, जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जा रहा था मस्जिद में, कुछ स्थानीय लोग थे, तो वहाँ के मौलवी ने वंदे मातरम बोलने से मना कर दिया। रिकॉर्डिंग है, देखिए कितना बड़ा दुख का बात है। इसलिए जो लवजियात हो रहा मेवात में, ये कहीं न कहीं सरकार टोटली इसमें फेल है। हमने कई लोगों की बात सुनवाई, हमने कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं और आरएसएस के
अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन वे लोग भी आज प्रदेश की सरकार से नाराज हैं और सरकार के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो विपक्ष भी ऐसे शब्दों का प्रयोग सरेआम नहीं कर सकता। हम सरकार के खिलाफ ना पहले थे ना आज हैं। हम सरकार की गलत नीति के खिलाफ है। हमने, जैसा आचार्य जी ने कहा, हमने इस सरकार को तन से, मन से, धन से, हिंदू के नाम पर, गौ माता की रक्षा के नाम पर, और जो गो तस्करों से, हमारे जो गो भक्त हैं जो उनसे मुकाबला करते हैं, हमने उनकी सुरक्षा के नाम पर ये सरकार बनाई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब से ये सरकार बनी है हमारे गो भक्तों पर हमले हो रहे हैं, हमारे गो भक्त शहीद हो रहे हैं और ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाएं और जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो गो भक्त लोग हैं, जो गो तस्करों से, जो गो भक्त सड़कों के ऊपर अपनी जीवन को दांव पर लगाकर रक्षा करते हैं गौ माता की, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को इस हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज ज्ञापन जो दे रहे हैं, ज्ञापन में क्या कुछ मांग किया जा रहा है और क्या अल्टीमेटम भी है? हमारे को धर्म परिवर्तन का भी मामला, हमारे आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, नरेंद्र पहाड़ी जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम इनके नेतृत्व में भाई मोनू, हमारा युवा साथी, जिसके सीने में कितनी बार गोलियां लगी हैं, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद है कि वो हमेशा मुकाबला करते हैं। हम उन सबके नेतृत्व के अंदर इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार गौ तस्करी पर पाबंदी लगाए तुरंत प्रभाव से, जो कानून, सख्त कानून बना है उसकी पालना करे। और जो धर्मांतरण जिस प्रकार से हो रहा है, अभी मेवात के अंदर मौलवी पकड़ा गया है, उनकी फंडिंग कहां से हो रही है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से अनिल विज जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया है और वो जांच करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और हम कहना चाहते हैं, हमारे जो पुलिस कमिश्नर साहब के राव हैं, उनके बारे में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, माननीय उच्च न्यायालय का ये उसके अंदर ऑपरेशन है कि अब ये पैसे के चक्कर में लग गए हैं, तो ये गो भक्तों की रक्षा करें, गो तस्करी को समाप्त करें, वरना ज़्यादा समय तक इस गद्दी के ऊपर, इस कुर्सी के ऊपर ये बैठेंगे नहीं। गुरुग्राम में गौ रक्षा दल का नेतृत्व करने वाले मोनू यादव भी यहाँ पहुँचे और आइए, जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने साफ कर दिया कि इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे हरियाणा में मेवात कहीं एक ऐसा टुकड़ा है जहां पर ऐसे धर्मांतरण या गौ रक्षकों पर हमले या गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती और जिसकी वजह से लगातार ये जो गौ तस्करी वाले लोग हैं, गिरोह हैं, ये इन पे हमले करते हैं, इनको गोलियां मारते हैं और धड़ल्ले से निकल जाते हैं। इलाज तो इनका जी अब पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ही होगा, जो कुछ होगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि ये मेवात एक जड़ है, इस पे ही सारे पुलिस का ध्यान इस पे लगाना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से भी, हर एक न्यूज़ के माध्यम से चला था कि धर्म परिवर्तन भी अच्छे उससे हो रहा है। तो वो धर्म परिवर्तन की है, यहाँ जड़ है, इनको पूरा लगा के और इंटेलिजेंट ब्यूरो लगा के इनका पूरा खंगाला जाए, क्योंकि गो तस्करी के पैसे भी सब इनके उसमें लगते हैं, गो उसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और इनमें लगते हैं। इस तो आपने सुनी, ये रोष है इन लोगों का, इन महात्माओं का, इन गौरक्षकों का, इन बीजेपी के नेताओं का, इन आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का, जो रोष अपने सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर समय रहते सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी, धर्मांतरण और गौरक्षकों पे हमले बंद नहीं किए गए और इनके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बना, तो 2024 दूर नहीं जब ये लोग अपनी ही सरकार को आईना दिखाएंगे और अपने ही प्रदेश में अपने सरकार के खिलाफ फरमान जारी कर उसके विपक्ष में खड़े होंगे। फिलहाल देखना है कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों को कितना गंभीरता से लेती है और इन पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।